भारत केवल धर्मों की भूमि नहीं है, यह साधकों की भूमि है। इस मिट्टी से कई सारे संत महात्मा निकले जिन्होंने पूरे विश्व में भारत और उसकी संस्कृति को गौरवान्वित किया। आज हम ऐसे ही संतों के संप्रदाय के बारे में जानेंगे जिसने आध्यात्मिकता को एकीकृत किया और जिस संप्रदाय से आज के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ताल्लुक रखते हैं। आज हम जानेंगे नाथ संप्रदाय के बारे में। भारत की प्राचीनतम योग परंपराओं में से एक है नाथ संप्रदाय। इसके आदि गुरु माने जाते हैं आदिनाथ, स्वयं भगवान शिव। इस परंपरा को आगे बढ़ाया मत्स्येंद्रनाथ और व्यवस्थित किया गुरु गोरखनाथ ने। नाथ योगी कर्मकांड में नहीं, अनुभव में विश्वास रखते थे। उनके लिए मुक्ति ग्रंथों से नहीं, योग, संयम और साधना से मिलती थी। नाथ योगी समाज में रहते हुए भी समाज से परे थे। वे जाति, वर्ग और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर साधना करते थे। यहीं से इतिहास एक नया मोड़ लेता है और जन्म होता है एक अनोखी पहचान का। क्या आप जानते हैं कि इस संप्रदाय में एक समय पर मुसलमान भी शामिल थे? मध्यकालीन भारत में कई नाथ योगियों और साधकों ने इस्लाम को अपनाया, लेकिन उन्होंने योग और साधना का मार्ग नहीं छोड़ा। आज के समय में इनकी जनसंख्या बहुत कम है, पर ये आज भी नाथ संप्रदाय की परंपराओं को निभाते हैं। वे बाहरी रूप से मुसलमान थे, लेकिन आंतरिक रूप से योगी। वे गोरखनाथ को गुरु मानते थे और ईश्वर को निराकार। उनके लिए ईश्वर नाम और रूप से परे था। नाथ योगियों और सूफी संतों के बीच गहरा संवाद था। वैराग्य, आत्मानुभूति और ईश्वर से एकत्व दोनों का लक्ष्य एक था। समय के साथ पहचानें कठोर होती गईं और जो परंपराएं सीमाओं में नहीं बंधी, वे इतिहास से बाहर कर दी गई। नाथ संप्रदाय और नाथी मुसलमान हमें याद दिलाते हैं कि भारत की आत्मा संयोग में थी, विभाजन में नहीं। और अब बात उस संबंध की जिसने साधना को साहस से जोड़ा। गुरु गोरखनाथ का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। उनकी साधना और नाथ परंपरा हिमालय के पार नेपाल तक पहुंची। नेपाल का गोरखा क्षेत्र गुरु गोरखनाथ से गहराई से जुड़ा माना जाता है। इतिहास और लोक परंपराओं के अनुसार गोरखा नाम की उत्पत्ति गोरखनाथ से ही मानी जाती है। नेपाल में आज भी गोरखनाथ को भूमि का रक्षक योगी माना जाता है। उनके नाम पर मंदिर हैं और लोक विश्वास है कि गोरखा राजवंश को गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त था। नाथ योग की अनुशासन, वैराग्य और निर्भीकता आगे चलकर गोरखा पहचान का आधार बनी। यही कारण है कि गोरखा योद्धा केवल सैनिक नहीं, बल्कि एक साधक योद्धा की परंपरा के प्रतीक बने। यह संबंध न तो राजनीतिक था, न ही किसी सीमा में बंधा। यह साधना, साहस और आत्मबल का संबंध था। नाथ संप्रदाय हमें सिखाता है कि भारत की आत्मा धर्म की दीवारों में नहीं, अनुभव और साधना में बसती है। और यही संदेश नाथ परंपरा और गोरखनाथ की सबसे बड़ी विरासत है। पेज को लाइक और फॉलो करें। ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारी पहचान पे बने रहे।